नमस्कार, मैं जोफुंग वांगसु, आप देख रहे हैं नेपाल लाइव न्यूज़। मैं इस वक्त बोंजा गांव पे हूं और यहाँ पे पंचाव गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के जितना भी स्टाफ है और स्टूडेंट्स ने स्पोर्ट भी कंडक्ट किया है, तो उसी को कवरेज करने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो यहाँ का जो प्रिंसिपल है और यहाँ का जो GS, AGS और स्टूडेंट्स लोग से भी इंटरेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्रिंसिपल सर और हेड मास्टर है उन लोग से भी जानेंगे। तो चलिए हम तो सबसे पहले आपको स्वागत है नेपाल लाइव न्यूज़ में। और सर, जो आप लोग का जो स्पोर्ट वीक है उसका बारे में आप बता दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये आप लोग नेपाल लाइव, आप लोग से बहुत धन्यवाद। आज आया हम लोग से इंटरेक्शन करने के लिए। तो ये हम लोग ये एनुअल स्कूल स्पोर्ट्स वीक जो है 11 तारीख से शुरू किया था। 11 में हम लोग ये लिटरेरी कॉन्डक्ट किया है। 10, 12 एंड 13 हम लोग ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स आज कर रहा है। देन 14 को हम लोग ये कल्चरल प्लस चिल्ड्रेंस डे मनाया जाएगा। तो ये प्रोग्राम जो है हम लोग अचानक से चॉकआउट किया था, जिसमें प्री प्लान नहीं था। तो साल लोग हमारा जितना भी टीचर लोग आके ये सजेशन दिया है कि ऐसे कीजिए। तब तक मैं ईटानगर में था मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो आया तो ये सुना है, तो हमने भी सुना है, बहुत अच्छा है। क्योंकि उन लोग बताया ये पहला बार हो रहा है जब GS पंचो एस्टैब्लिश हुआ 1965 में, तब से ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, ऐसा बताया गया। तो हमने भी सुना, चलिए ऐसा आज इस साल हम लोग करके देखता है। तो अचानक से प्रोग्राम बना के ये हम लोग शुरू किया। आप लोग लगभग 5 किलोमीटर है बोंजा और पंचाव के बीच में, और ये यहाँ पे स्पोर्ट भी बोंजा गाँव पे कंडक्ट करने का आप थोड़ा रीज़न बताते। ये अच्छा सवाल है। ये हमारा पांचो सर्कुल में पहला यहाँ देखा गया तो यहाँ फुटबॉल ग्राउंड नहीं है, वॉलीबॉल ग्राउंड नहीं है। तो हम सब मिल के बात हुआ, तो चलिए हम लोग ये बोनिया एक फील्ड है, जनरल फील्ड है, वहाँ हम लोग कंडक्ट करेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ आया। उन लोग का GB से क्या बोलते हैं राजा, देन NGO लोग से, पंचायत लीडर से हम लोग परमिशन लिया। तो आज भी हम लोग मेरा पास है, उन लोग परमिशन दे दिया है। तो 2 दिन के लिए, तो कल और आज हम लोग यही करेगा। इसका बाद करने के बाद हम लोग फिर साफ सुथरा करके हम लोग निकल जाएगा। तो कल हम लोग क्लोजिंग देंगे। तो सर, कहीं ना कहीं से आप कहने का ये है कि वो पंचाव सर्कल में और जो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी है इसके लिए ग्राउंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे आए। तो सर, आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहिए? मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ कि थ्रो ऑनरेबल MLA से, यहाँ रिप्रेजेंटेटिव जो है, वो इस चीज़ को थोड़ा देखने से ठीक है। क्योंकि हायर सेकेंडरी स्कूल में को करिकुलम एक्टिविटीज़ आज गवर्नमेंट जो है ज़्यादा एम्फेसिस दे रहा है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। तो हम लोग यहाँ फुटबॉल फील्ड नहीं है, वॉलीबॉल फील्ड नहीं है, तो हम लोग कैसा कराएगा? ये प्रॉब्लम हो जाता है। गवर्नमेंट तो ज़्यादा हम लोग को एम्फेसिस दे रहा है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, लेकिन नहीं कर पा रहा है। तो हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर से यही है, आप ये थोड़ा इस चीज़ को देखने से, हमारा फील्ड ज़रूरी है वॉलीबॉल फुटबॉल भी हायर सेकेंडरी के लिए। थैंक यू सर आपका समय के। तो दर्शकों, मेरा साथ है अभी पंचाव गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी का AGS। तो प्रिंसिपल सर से भी बात हुआ था, तो अभी यहाँ का जो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी का AGS है उनसे बात करेगा ये स्पोर्ट वीक को लेकर। आप बताइए कि जो आप लोग का जो स्पोर्ट वीक चल रहा है उसका बारे में थोड़ा बता दीजिए हमारा दर्शकों को। फर्स्ट ऑफ ऑल, most welcome and thank you for visiting Nepal Live, and myself John Wangsam as a AGS of Government High Secondary School पंचाव। तो आज मैं यही शेयर करूंगा कि आज जो हो रहा है खेल, आप लोग कैमरा में दिखाई दे रहा होगा खेल का बारे में, और स्पोर्ट अलग अलग टाइप का ही खेल रहे हैं। तो उसमें टीचर्स लोग भी साथ दिया, या स्टूडेंट का डिमांड से हम लोग खेल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और हम लोग इसमें
पंजाब से यहाँ तक कम से कम 5 किलोमीटर होते हैं बोनिया तक आने के लिए। तो उसमें हम लोग पैदल मार के आते हैं हर स्टूडेंट, तो उसमें हम लोग को तो पूरा दिक्कत है। तो पंचाव से है ये बोनिया बस्ती तक, बोनिया गांव तक जो है 5 किलोमीटर है और बोनिया बस्ती के लिए पैदल मार के आता है ये लोग जो है। यहाँ में स्पोर्ट प्रोग्राम है इसलिए। तो ये जीएस से जानेंगे कि ऐसा मतलब यहाँ पंचाव टाउन से यहाँ में 5 किलोमीटर पैदल मार के आने वाला रीज़न क्या है वो जानेंगे। तो एजेस आप बताइए कि पंचाव से 5 किलोमीटर पैदल मार के बोनिया आने का रीज़न क्या है? हम लोग का ये है कि स्कूल का ग्राउंड वॉल के नहीं है, और हाँ खेलते हैं हम लोग यहाँ में पंचाव टाउन में फुटबॉल टूर्नामेंट, वॉलीबॉल टूर्नामेंट होता है हर साल। तो उस पर हम लोग फुटबॉल खेलने वाला भी ग्राउंड, जनरल ग्राउंड टाइप का, उसमें नहीं खेलते हैं फुटबॉल भी। हम लोग जो हिल पिच में खेलते हैं पंचाव का भी। तो ये भी सही नहीं है, हिल पिच में तो हेलीकॉप्टर लैंड करना है, फुटबॉल खेलने का कोई ग्राउंड नहीं है पंचाव में। इसके लिए हम लोग जो चॉइस किए कि परमिशन लिया बोनिया वाला लोग से, गाँव बुरा से, चीफ ऑफ बोनिया लोग से, बड़ा बड़ा लोग से परमिशन लेके हम लोग जो अभी स्पोर्ट डे कंडक्ट कर रहे हैं बोनिया में। तो स्टूडेंट्स लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ में 5 किलोमीटर चल के आने वाला, तो बहुत तकलीफ का बात है। लेकिन भी हम लोग को पहले अगर परमिशन लेके यहाँ में खेल जो कंडक्ट कर रहे हैं, तो बोनिया वाला लोग को भी हम लोग का स्टूडेंट का रिक्वेस्ट और टीचर्स लोग का रिक्वेस्ट को मानने के लिए बहुत थैंक यू। तो अभी मेरे साथ है पंचाव गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी का जो स्टाफ है, तो उनसे जानेंगे कि जो स्पोर्ट वीक के बारे में थोड़ा सा बता देंगे वो। तो सर सबसे पहले नेपाल लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है, और सर आप बता दीजिए आपका जो स्पोर्ट वीक के बारे में। हम लोग का स्पोर्ट वीक शुरू हुआ था ये लास्ट सैटरडे से। तो हम लोग का जो फर्स्ट इवेंट हुआ था लिटरेरी इवेंट से शुरू हुआ था। इसके बाद संडे और मंडे हम लोग का यहाँ में स्पोर्ट इवेंट है। तो कल हम लोग का शुरू हुआ था फुटबॉल का बाद आज है हम लोग का रनिंग रेस, 100 मीटर रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप और गर्ल्स फुटबॉल। फिर कल हम लोग का रहेगा वॉलीबॉल, बॉयज़ एंड गर्ल्स। इसके बाद फाइनल हम लोग का फेलिसिटेशन प्रोग्राम, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब होगा 14 नवंबर चिल्ड्रन डे को। तो उसी का नाम से हम लोग 3 डेज का प्रोग्राम रखा था। तो प्रिंसिपल सर से और यहाँ का जो एजीएस है उनसे भी बात किया, तो उन्होंने भी प्रोग्राम के बारे में अच्छा से बताया है। और गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी जो है पंचाव टाउन में है, और यहाँ पे बोनिया गांव पे आके ये लोग जो है प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है। तो इसी को लेके हम सर को पूछा था कि इसका क्या रीज़न है, तो सर ने कहा है कि वहाँ पे ग्राउंड नहीं है, और स्टूडेंट्स का भी ये कहना है कि स्कूल ग्राउंड नहीं है, जनरल ग्राउंड नहीं है। उसी का वजह से हम लोग पैदल मार के 5 किलोमीटर पैदल मार के बोनिया गाँव पे आके हम यहाँ पे स्पोर्ट भी खिलाया जा रहा है। तो मैं यहाँ का जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है, यहाँ का जो भी एमएलए मिनिस्टर है, यहाँ का जो भी जेपीएम पंचायत लीडर्स, जितना भी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन है, उन लोग से ये अपील करेगा कि पंचाव सर्कल में ग्राउंड का कमी इतना क्यों है, जो कि स्टूडेंट्स लोग भी अलग गांव पे जाके खेलना पड़ रहा है। इसी चीज़ को आप लोग ध्यान नहीं देगा तो कौन ध्यान देगा। पंचाव सर्कल का जितना भी पब्लिक लीडर्स है और पंचाव सर्कल का जितना भी पॉलिटिकल स्टूडेंट यूनियन लीडर्स है और मिनिस्टर सर, प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए, ताकि नेक्स्ट ईयर का जो बच्चा लोग है, स्टूडेंट्स लोग, प्लेयर्स लोग, ऐसा तकलीफ नहीं होने के लिए हमारे जो पंचाव सर्कल का जो ग्राउंड है और स्कूल ग्राउंड है, जनरल ग्राउंड है, इस चीज़ को जल्द से जल्द बना दीजिए। यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ का जो स्टूडेंट्स है, उन लोग का भी ये कहना है। तो मैं मेरा मीडिया का माध्यम से मैं आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द पंचाव सर्कल में अच्छा ग्राउंड बना दीजिए।